नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिणी अमेरिका में बॉक्साइट तथा सीसा जस्ता बहुमूल्य धातुएं एवं शक्ति संसाधनों के उत्पादन तथा वितरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने लोहा, तांबा आदि धातुओं, टिन आदि धातुओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन किया है। आज की कक्षा में हम शेष धातुओं और कोयले के उत्पादन तथा वितरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्साइट के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अमेरिका में बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो ब्राज़ील, सूरीनाम तथा गुयाना आदि देशों में होता है। सबसे प्रमुख जो उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील। यहाँ के आंतरिक मैदानी भागों में अधिकांश बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश बॉक्साइट का जो उत्पादन है ये ब्राज़ील के अधिकांश आंतरिक मैदानी भागों में किया जाता है और ब्राज़ील, सूरीनाम तथा गुयाना यहाँ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। सूरीनाम तथा कोहिका नदियों के प्रवाह मार्ग में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कैरेबियन सागर के तटवर्ती भागों में भी बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो देश है वो गुयाना है। यहाँ का अधिकांश उत्पादन समुद्र तटीय भागों में तथा आंतरिक भागों में देमेरारा और बर्विश दो नदियाँ हैं। यहाँ पर देमेरारा तथा बर्विश नदी घाटियों में यहाँ का उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है तथा ये अधिकांश उत्पादन को निर्यात कर देता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे खनिज हैं जिनका उत्पादन और वितरण जो है वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में है। बॉक्साइट भी इसका एक उदाहरण है। बॉक्साइट ब्राज़ील, सूरीनाम तथा गुयाना आदि देशों में उत्पादित होता है। ब्राज़ील के तो आंतरिक मैदानी भागों में इसका उत्पादन किया जाता है और सूरीनाम तथा कोहिका नदी की घाटियों तथा कैरेबियन सागर के तटवर्ती भागों में सूरीनाम में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। गुयाना के भी समुद्र तटीय भागों में तथा आंतरिक भागों में जहाँ पर देमेरारा और बर्विश नदी की घाटियाँ हैं वहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए उत्पादक जो क्षेत्र हमने देखे थे, ब्राज़ील इसके आंतरिक मैदानी भागों में, सूरीनाम का जो कैरेबियन सागर का तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर, तथा गुयाना में यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं देमेरारा और बर्विश जो नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो तीन प्रमुख देश हैं दक्षिण अमेरिका में जहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है, जिसमें पहला है ब्राज़ील, दूसरा है सूरीनाम तथा तीसरा है गुयाना। तो दोस्तों जब भी आप इसका उत्तर लिखें, ब्राज़ील का एक दक्षिण अमेरिका का एक मानचित्र अवश्य बनाएं और उस मानचित्र में उन देशों को छायांकित कर दें या प्रदर्शित कर दें जहाँ पर उन संबंधित खनिजों का उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट के बाद अगला जो उत्पादन है, जो खनिज है, वो है सीसा जस्ता। ये एक साथ प्राप्त होता है। सीसा जस्ता ऐसा खनिज जो कि जुड़वा खनिज कहलाता है, एक साथ प्राप्त होता है तथा यह पेरू, ब्राज़ील तथा सूरीनाम में यहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। पेरू दक्षिणी अमेरिका का बृहत्तम सीसा जस्ता उत्पादक देश है। यहाँ पर सर्रे द पास्को, हुआरास और आयाकुचे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो पेरू, ब्राज़ील और सूरीनाम में सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पेरू में सर्रे द पास्को, हुआरास और आयाकुचे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पेरू, ब्राज़ील और सूरीनाम, ये देखिए तीन उत्पादक क्षेत्र हैं। पेरू, ब्राज़ील और सूरीनाम, इन तीनों देशों में सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। तो तीन देश सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। पेरू में, जो कि दक्षिण अमेरिका का बृहत्तम सीसा जस्ता उत्पादक है, यहाँ पर सर्रे द पास्को, हुआरास और आयाकुचे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब दोस्तों हम आते हैं बहुमूल्य धातुओं पर। जैसे सोना है, चांदी है, हीरा है, ये सभी बहुमूल्य धातुएं हैं। दक्षिणी अमेरिका में भी इस प्रकार की बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोना। दक्षिण अमेरिका में सोना कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो सोना है वो कोलंबिया में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। जो कोलंबिया है यहाँ का बृहत्तम सोना उत्पादक देश है। यहाँ पर स्वर्ण उत्पादन में एंटीकोइका एक क्षेत्र है, एंटीकोइका प्रमुख है
इसके अलावा ब्राज़ील में मिनास गेरास, वही नाम यहाँ पर आ रहे हैं, मांटो ग्रासो और पारा में सोना का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा चिली, पेरू, गुयाना और इक्वेडोर में भी सोना निकाला जाता है, प्राप्त होता है। तो सोना उत्पादन में कोलंबिया का मुख्य स्थान है और यहाँ का जो अधिकांश स्वर्ण उत्पादन है वो एंटीकोइका से प्राप्त होता है। इसके अलावा ब्राज़ील का मिनास गेरास, मांटो ग्रासो और पारा क्षेत्रों से भी सोना प्राप्त होता है। चिली, पेरू तथा गुयाना और इक्वेडोर मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तो कोलंबिया और ब्राज़ील तो है ही, इसके साथ साथ चिली, पेरू, गुयाना में भी सोने का उत्पादन होता है, सोना प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये स्वर्ण हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राज़ील, पेरू, चिली, कोलंबिया आदि देशों में सोने का उत्पादन किया जाता है। ये देखिए ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, चिली आदि क्षेत्रों में सोने का उत्पादन होता है। तो सोना एक यहाँ पर मुख्य धातु है। इसके अलावा दूसरा है चांदी। चांदी के उत्पादन में भी दक्षिण अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है वो है पेरू। पेरू में चांदी का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है और सीसा जस्ता के उत्पादन में भी चांदी का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि ये जो खनिज होते हैं लगभग एक साथ पाए जाते हैं। कोलंबिया में पर्वतीय भागों तथा मध्य और पश्चिमी भागों में चांदी प्राप्त होती है। इसके अलावा बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली में भी चांदी प्राप्त होती है। और तीसरा है दोस्तों हीरा। हीरे के प्रमुख उत्पादक जो देश हैं वो है वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू तथा गुयाना। तो चांदी में पेरू का प्रमुख स्थान है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। पेरू दक्षिण अमेरिका का प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र है। इसके साथ साथ कोलंबिया के पर्वतीय भागों में भी और बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली में भी चांदी प्राप्त होती है। पेरू के सर्रे द पास्को में चांदी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से तीन जो मुख्य बहुमूल्य धातुएं हैं, सोना, चांदी और हीरा, दक्षिणी अमेरिका में इनका उत्पादन किया जाता है। सोने का जो पहला महत्वपूर्ण उत्पादक है वो कोलंबिया है, चांदी का महत्वपूर्ण उत्पादक पेरू है और हीरा वेनेजुएला, ब्राज़ील तथा गुयाना में प्राप्त होता है, उत्पादन किया जाता है। सोना कोलंबिया और यहाँ पर एंटीकोइका में यहाँ पर प्रमुख उत्पादक स्थान है। ब्राज़ील में मिनास गेरास, मांटो ग्रासो तथा पारा में सोना निकाला जाता है। इसके अलावा चिली, पेरू, गुयाना तथा इक्वेडोर में भी सोना प्राप्त किया जाता है। चांदी का जो उत्पादन है वो पेरू में होता है, सबसे अधिक चांदी पेरू से निकाली जाती है, उत्पादन किया जाता है। पेरू में सर्रे द पास्को चांदी का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा कोलंबिया के पर्वतीय भागों के मध्य में, पश्चिमी भागों में भी चांदी प्राप्त होती है। बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली में भी चांदी प्राप्त होती है। और दक्षिण अमेरिका के जो हीरा उत्पादक देश हैं वो है वेनेजुएला, ब्राज़ील तथा पेरू और गुयाना। अब दोस्तों हम आते हैं यहाँ के कोयला पर, शक्ति संसाधनों पर। दक्षिण अमेरिका में शक्ति संसाधनों की कमी है, किंतु फिर भी यहाँ का जो उत्पादन है वह जो शक्ति संसाधनों की आवश्यकता है वो यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से पूरी की जाती है। जो कोयला है, कोयले का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। उत्तम किस्म का कोयला दक्षिण अमेरिका में प्राप्त नहीं होता है। तो जब आप कोयले इस प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका में कोयले के उत्पादन और वितरण पर लेख लिखिए, तो सबसे पहले आप कोयले का उपयोग लिखेंगे, उसके बाद कोयले के प्रकार बताएंगे। जो भी प्रकार है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये जो भी कोयले के प्रकार हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके पश्चात फिर अपना उत्तर देना शुरू करेंगे। तो कोयले के प्रकार और कोयले के उपयोगों के बारे में पहले आप लिखेंगे, उसके बाद दक्षिण अमेरिका में कोयले का उत्पादन वितरण बताएंगे। तो दक्षिण अमेरिका में जो है कोयले का अभाव पाया जाता है। यहाँ का अधिकांश जो कोयला है वो घटिया किस्म का है, अच्छा नहीं है। उसमें जो कोयले की मात्रा है जो है वो जो वनस्पति के अंश हैं वो अधिक हैं तथा उनसे धुआं अधिक निकलता है तथा ताप की प्राप्ति कम होती है। तो अधिकांश जो कोयला है वो घटिया किस्म का है यहाँ पर। तो जो इस प्रकार का जो कोयला होता है वो पीट कोयला कहलाता है, जिसमें वनस्पति का अंश सर्वाधिक होता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम प्रकार का माना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका का जो कोयला है वो उत्तम प्रकार का कोयला नहीं है। यहाँ पर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया आदि देशों में कोयला पाया जाता है। यहाँ के 2 देश काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं, चिली जो और पेरू।
इसके अलावा ब्राज़ील में भी कोयला निकाला जाता है। चिली जो है वहाँ पर महाद्वीपीय क्षेत्र में जो तटीय भाग है वहाँ पर कोयले के भंडार विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर एंडीज पर्वत विद्यमान है। और एंडीज पर्वत चूँकि एक वलित पर्वत है, और जब ये एंडीज पर्वत बना होगा तो यहाँ पर वलन की क्रिया हुई होगी, और अधिकांश जो यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दब गए होंगे, और दबने के पश्चात ताप और दाब के द्वारा वह कोयले में रूपांतरित हो गए होंगे। इसी कारण से दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज तटीय क्षेत्र है वहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। तो चिली और पेरू दोनों तटीय क्षेत्र हैं, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, और तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कोयला विद्यमान है। तो चिली में कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि ये तटीय देश है। तो तटीय देश होने के कारण चिली में कोयला के सर्वाधिक भंडार यहाँ पर विद्यमान है। चिली में यहाँ पर एंडीज पर्वत के पश्चिम में तटीय भागों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोयले का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से पेरू के सर्रे द पास्को के पश्चिमी पर्वतीय भागों में आयोन तथा सांता घाटी में भी कोयला पाया जाता है। तो कोयला पाए जाने का कारण मैं आपको बता ही दिया, क्योंकि यह है जो है वलित पर्वतों की श्रृंखला है, और वलित पर्वत पाने के कारण यहाँ पर वलन की क्रिया हुई होगी, और वलन की क्रिया के फलस्वरूप जो है यहाँ पर जो वनस्पति और जीव जंतु है वो सागर में दब गए होंगे, जिसके परिणाम से यह कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। तो चिली और पेरू प्रमुख उत्पादक हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में भी कोयला उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में यहाँ पर आप देख रहे हैं मांटो ग्रासो, सांता कैटरीना, पराना और रियो ग्रांडे डी सुल आदि में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील का जो कोयला है वो यहाँ पर पूरा नहीं पड़ता, इसलिए यूएसए और जापान से आयात करना पड़ता है। तो मांटो ग्रासो, पराना, रियो ग्रांडे डी सुल और सांता कैटरीना ये ब्राज़ील के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, और ब्राज़ील का जो कोयला है पूरा नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पर यूएसए तथा जापान से आयात किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको दक्षिण अमेरिका का एक मानचित्र भी बनाना है, जिसमें आपको दक्षिण अमेरिका के जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें चिली, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया और अर्जेंटीना को प्रदर्शित करना है। चिली, पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और कोलंबिया, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पांचों जो क्षेत्र हैं। सूरीनाम को यहाँ से हटा दीजिए। सूरीनाम को छोड़ देने के बाद यहाँ जो क्षेत्र बचते हैं, ये सभी के सभी जो क्षेत्र हैं यह कोयला उत्पादन में अग्रणी है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। और चूँकि जो पेरू और चिली का जो क्षेत्र है यह बिल्कुल तटीय क्षेत्र है, एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। तो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित होने के कारण चूँकि ये वलित क्षेत्र यहाँ पर ये है, क्योंकि यहाँ पर वलन हुआ होगा, एंडीज पर्वत जब बना होगा तो वलन होने के कारण प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वो अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हुई होगी। फलस्वरूप यहाँ के जो वनस्पति जीव जंतु नीचे दब गए, और फलस्वरूप वो आगे जा करके कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से ब्राज़ील, चिली, पेरू, अर्जेंटीना और वेनेजुएला में कोयला निकाला जाता है, कोयला प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ खनिज पदार्थों के बारे में, बहुमूल्य धातुओं के बारे में और कोयले के बारे में अध्ययन किया है। सोना, चांदी, हीरा, इसी प्रकार हमने सीसा, जस्ता और तो दूसरी बहुमूल्य धातु थी सीसा जस्ता के अलावा, उसका भी बॉक्साइट का हमने अध्ययन किया है। बॉक्साइट, सीसा जस्ता, बहुमूल्य धातुओं में सोना, चांदी, हीरा और शक्ति संसाधनों में कोयले का अध्ययन हमने यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, इसे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, और इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें आप एक मानचित्र में अवश्य प्रदर्शित कर लें, मानचित्र में अवश्य दिखा लें। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।